हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन। आज हम लोग कुछ नंबर लेंगे और उसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा, उसको कैसे निकालते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, क्यों होता है, किसकी मदद से हम निकालते हैं, वो सीखने वाले हैं। तो आज के क्लास में कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप बहुत इजीली सन्निकट मान यानी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिलीव नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके के नंबर को हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा। तो चलिए हम आपसे पूछे कि यदि √26 यानी कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 6 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 49 का कितना होगा, तो 7 होगा, क्योंकि ये सब जो है परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसका जो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि 36.03 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप तुरंत फंस जाएंगे। आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन कैलकुलेटर, उसकी मदद से निकालेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि इस तरीके का जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सपोज डैट अगर हम पूछ दूँ 127 का 1/3, इसको पावर में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका घनमूल कितना होगा, तो फिर मुश्किल है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग जो है कैसे निकालते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू, वो सीखने वाले हैं। तो क्लियर है। तो चलिए हम लोग जो अप्रॉक्सीमेशन करेंगे यानी इन सारे नंबर का, तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं √26, ध्यान से समझिएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 26 का पावर 1/2। ये दोनों एक ही चीज हुआ। अगर रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा पावर में, ठीक है ना। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन को अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, जिसको डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, इसकी मदद से कैलकुलस की मदद से इस तरीके का नंबर का जो है हम लोग जो है अप्रॉक्स वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलस की सहायता लेकर के, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए, तो हमने आपको बताया था कि कुछ स्टेप्स लेंगे और उस स्टेप के द्वारा हम बहुत इजीली इसको फाइंड करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकने नहीं दीजिएगा। देखिए कितना इजी मैं इसको कितना इजीली सोल्व करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आपको 2-3 बात ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये हमारा x है और इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, ना कि ट्रिंगल मत बोलना, ये डेल्टा है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल। तो यहाँ पर x प्लस ये होगा हमारा डेल्टा x, ठीक है ना, दो चीज को समझिए, और y प्लस डेल्टा y, इस चीज को समझिए, x प्लस डेल्टा x, और ये हमारा जो है y प्लस डेल्टा y। तो अब ध्यान से समझिएगा दो चीज को, अगर इस समझ जाइएगा ना तो बहुत इजीली बना सकते हैं। तो x प्लस डेल्टा x जो होता है ये हमारा क्वेश्चन होता है। ध्यान दीजिएगा, x प्लस डेल्टा x क्या होता है, हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे रूट नहीं लेना है, x प्लस डेल्टा x इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि 25.03, तो x प्लस डेल्टा x कितना होगा, 25.03, ठीक है ना। यानी कि रूट छोड़ करके, पावर छोड़ करके जो हमारा क्वेश्चन है वो किसके इक्वल होता है,
x प्लस डेल्टा x के इक्वल होता है। तो एक चीज दिमाग कॉन्सेप्ट पे रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा वह x प्लस डेल्टा x होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा क्वेश्चन होगा वह x प्लस डेल्टा x होगा। चलिए अब समझते हैं ये वाला y प्लस डेल्टा y। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन होता है और ये हमारा आंसर होता है। बिल्कुल y प्लस डेल्टा y क्या होता है, हमारा आंसर होता है। ठीक है ना, उत्तर जो हम निकलेंगे, एक बार y का वैल्यू निकालते हैं और एक बार फिर डेल्टा y का निकालेंगे और ये जो हमारा होगा आंसर होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, तो इसके लिए एक चीज आपको हम बताते हैं कि डेल्टा y बटे डेल्टा x बराबर होता है dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि x के अकॉर्डिंग y में होने वाला चेंजिंग, y में जो चेंजिंग हो रहा है उसको डेल्टा y बोल रहा है और x में जो चेंजिंग हो रहा है उसको बोलते हैं, x के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं डेल्टा x। तो इस चीज को केवल याद रखिए, डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर होता है dy बाई डी एक्स। यह डेरिवेटिव हुआ। ठीक है ना, आपको पता है इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसी को अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा y बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स गुने डेल्टा x, क्योंकि ये बटे में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुने में। तो ये जो हमारा है बहुत ही VVI फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बिना आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, तो इसको याद रखेंगे। डेल्टा y बराबर क्या फार्मूला होता है, डी बाई डी एक्स गुने डेल्टा x। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा डेल्टा y का जरूरत पड़ता है, तो डेल्टा y फाइंड करने का यही फार्मूला होता है, डेल्टा y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा x। तो इसको आप अभी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना। तो चलिए बस दो चीज आपको याद रखना है, एक डेल्टा y बराबर, और इसको दिमाग में रखना है कि x प्लस डेल्टा x हमारा क्वेश्चन होगा और y प्लस डेल्टा y हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा भी बाउंस नहीं करेगा, सारे क्वेश्चन आज के बाद आप लोग जो है इजिली कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन जो हमारा होता है वो क्या होता है, x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x बराबर कितना होगा, 26 होगा। बहुत इजी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x बराबर क्या होगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि 26 जो है ये 26, इसके नियरेस्ट में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ठीक है ना, जिसका वर्गमूल आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए 26 के ऊपर अगर जाइएगा तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, एक के बाद 36 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, क्योंकि 6 जा 36 होता है। तो 36 जाने के लिए 26 से 9 ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके नीचे आए तो 26 के जस्ट बाद नीचे क्या होता है, पहले क्या होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 25। तो 26 के नज़दीक में 36 है या 25 है, तो आप कहेंगे कि सर 25 है। तो इसी बात को आपको नोट करना है कि x हमारा क्या होता है, जो भी क्वेश्चन है उसका नियरेस्ट वैसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो x का वह मान लेते जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है नियरेस्ट में। तो 26 के नियरेस्ट में क्या आता है, 25। इस चीज़ को अभी क्लियर हो लीजिए कि 25 मैंने कैसे सेलेक्ट किया। ठीक है ना। तो 26 के नज़दीक में नियरेस्ट में जो वैसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल था, तो वो क्या था, 25। तो x बराबर 25 आ गया। तो कुछ नहीं, सिंपली x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 25 प्लस हो जाएगा डेल्टा x बराबर हो जाएगा 26। तो यहाँ से डेल्टा x हमारा निकल करके आ गया, कितना हो गया, डेल्टा x बराबर हो गया 1। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने डेल्टा x निकाले, इसका आगे इस्तेमाल होने वाला है डेल्टा x। तो ये हमारा था स्टेप 1। इस चीज़ को समझिए। स्टेप 1 में क्या करना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको x प्लस डेल्टा x के इक्वल कर देना है। क्लियर है। थोड़ा सा समझिए, टाइम दीजिए वीडियो पे, थोड़ा मतलब इधर उधर मत होइए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। प्रॉमिस करता हूँ कि जीवन में अप्रॉक्सीमेट करना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है ना। तो स्टेप 1 में बस इतना ही करना है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको करना है, वहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना है। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस चीज़ को समझना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब सेकेंड स्टेप में हमको एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन लेट करना है, मानना है। वह फंक्शन होगा y बराबर x। फंक्शन हमारा क्या होगा, y बराबर x। इसको आप लेट कर सकते हैं, यानी कि मान लिए हम y बराबर x माना। अब ध्यान दीजिए ये x जो होगा, अगर इसी को ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, अगर पावर के फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पर x का पावर 1/2 होगा। अगर आप इसको रूट के फॉर्म में बनाएंगे तो ये अंडर रूट x होगा। इस चीज़ को आप क्लियर हुए। y बराबर x जो होगा, तो x अगर पावर में बनाएंगे तो 1/2, अगर यहाँ पावर 1/3 होगा तो x का पावर 1/3, अगर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे डाल देंगे क्यूब, यानी जो है वो मानना है। क्लियर हो रहा है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर 26 का पावर 1/4 रहता तो यहाँ पर हम 1/4 लिखते, नहीं तो यहाँ पे 4 डालते। इसका मतलब होता है कि 4 डिजिट का एक पेयर बनेगा, वो बाहर आता है रूट से, आपको पता होगा। तो इस चीज़ को समझ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, एक फंक्शन को लेट करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y बराबर अंडर रूट क्या x। अब यहाँ देखिए x का मान कितना है, x का वैल्यू कितना है, 25 है, 25 है, तो यहाँ पर सिंपली 25 को पुट कर दीजिए। इसीलिए y हमारा कितना हो गया, 5 आ गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 आता है, तो y हमारा निकल गया, क्योंकि आंसर मैंने क्या बताया था कि y प्लस डेल्टा y होता है, तो y तो हमारा निकल गया। अब ज़रूरत है किसका, डेल्टा y का। आप कहेंगे कि सर डेल्टा y कैसे निकलेगा, तो आइए थर्ड स्टेप को समझते हैं। स्टेप थर्ड जो होगा हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, जो हम फंक्शन मैंने लेट किया था इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, अब कलज निकालेंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे ये वाला में डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, dy/dx बराबर रूट x का क्या होता है, तो आपको पता है रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ये इसका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया ही भी है, अगर नहीं देखे हैं तो कैसे होता है इसकी मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। इसका डिफ्रेंशिएशन या कि रूट x का 1/2 रूट x कैसे होता है, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने इतना हो गया। अब करेंगे dy/dx बराबर 1/2 और रूट x जो है फिर से x है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे, 25 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा 1/2 और गुने हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो इसीलिए dy/dx बराबर होगा 1/10, इसीलिए dy/dx बराबर होगा 0.1, क्योंकि 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 है, तो इधर एक पॉइंट इधर आपका डिसिमल आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो देखिए हमारा dy/dx निकल चुका है। 1 2 3 स्टेप को समझ लिए। फर्स्ट स्टेप में डेल एक्स फाइंड करते हैं, सेकेंड स्टेप में y निकालते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो फंक्शन लेट करते हैं वहाँ से y निकालते हैं, थर्ड स्टेप में डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालते हैं। अब देखिए चौथा स्टेप केवल समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5वां स्टेप हमारा आंसर होगा। तो चौथा स्टेप समझ लीजिए। चलिए तो चौथा स्टेप इधर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, चौथा स्टेप इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टेप 4 क्या कह रहा है। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेल y बराबर dy/dx गुने डेल x। ये बोले थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ से हम लोग डेल y फाइंड करेंगे, ये अंतिम स्टेप होगा। तो डेल y बराबर dy/dx, तो हमने तुरंत अभी निकाला, dy/dx कितना है, 0.1 गुने डेल x, ठीक है ना। तो डेल x कितना है हमारा, यानी कि डेल्टा x जिसको हम डेल x भी बोलते हैं, डेल्टा x हमारा 1 है, यहाँ पे पुट कर दिए। तो इस तरीके से हमें डेल y का वैल्यू पता चल गया 0.1, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से इंटू करेंगे ना तो एडजेटिव रह जाएगा, वही आ जाएगा। तो डेल y भी निकल गया और y भी निकल गया। तो हमारा आखिरी स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 5, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। वो क्या होगा, तो मैंने बताया था
कि y प्लस डेल्टा वाई हमारा आंसर होता है, y प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ पर देखिएगा कि y हमारा कितना है 5 है, प्लस डेल्टा वाई हमारा कितना है 0.1 है, तो इसको ऐड करेंगे तब 5.1 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू निकल चुका है। तो 26 यानी 26 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा, तो 5.1 होगा, ठीक है ना। आप इसको वैल्यू निकालेंगे तो 5.09 करके कुछ आएगा, वो किसके नियरेस्ट में होगा, तो वह 0.1 के नियरेस्ट में होगा। तो देखिए आप सभी ने कि कितना इजी तरीका से हम किसी भी नंबर का अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड किया जाता है, सन्निकट मान निकाला जाता है, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको अच्छा लगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट को समझ जाए, ठीक है ना। और इसको एक बार रिवाइज कीजिए, ये 5 स्टेप को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, मुझे लग रहा है कि जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। और साथ ही मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ HW, इसको समझिए। अगर आप समझते हैं तो उसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा, केवल आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, पब्लिकली कमेंट बॉक्स में जा कर के उसका आंसर कमेंट कीजिए। और मैं वो दे रहा हूँ √127, ठीक है ना, जिस यहाँ पर इसका ये घनमूल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 127 का पावर 1/3, ठीक है ना। तो ये आपका HW रहा कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो तब तक जुड़े रहिए मैथ स्टॉक के साथ। अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आपका कोई टॉपिक भी है तो कमेंट करके बताएं कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बना दें, मैं डेफिनेट तौर पर आपकी डिमांड को पूरा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।